जो ये समर्थन कर रहे हैं ना, इनके दद्दा, इनके बाबा, इनके परदादा, इनकी माँ, चाची, फूफियों की ही आत्मसम्मान से खेला होगा वो औरंगजेब। ये असूद हो चाहे मसूद हो, जो भी है, आओ मिलकर विचारे। ये समस्या है सभी। विचार करो ना, कौन थे तुम लोग, तुम्हारा अस्तित्व क्या था, मोहम्मद से पहले क्या थे तुम लोग, हैं? और आपका ईसा मसीह से पहले क्या थे, जैन से पहले क्या थे, हैं? बौद्ध से पहले क्या थे तुम लोग? तुम केवल सनातनी थे। और तुम आज स्वीकार करो, चाहे आने वाले 50-100 वर्षों में स्वीकार करो, स्वीकार तो तुम्हें करना पड़ेगा। देश को बचाना है तो चौहानों को छोड़िएगा, शिवा राणा कृष्णा जी की नीति अपनाइए, ना लगाइएगा नारे, खींचिएगा तलवारें, बम बम बोलिए ना बम फोड़ आइए। आज हमारे देश के अंदर कुछ नेता जो हैं, अब्बू आज़मी, इमरान मसूद जैसे सांसद, इमरान मसूद जो हैं, वो जो हैं औरंगजेब को जो है महान राजा बता रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बात वो हो गई है ना, भाई दादा मर गया अंधेरे में और पोते का नाम रख गया पावर हाउस। तो ये तो वो बात हो गई। तो इनका पहले तो स्रोत देखो अपना, कहाँ से आए। दुनिया का सबसे पहला धर्म तो वैसे बस शाश्वत एक ही है। ये जितने मत हैं, उससे पहले क्या थे ये लोग, अपने अस्तित्व को जांचें, अपनी जांच करें, अपनी पहचान करें, कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए, है ना। तो एक तो सही। और मैं तो ये कहूँगा आपके माध्यम से कि ये लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्या थे हम, क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचारे। ये समस्या है सभी। विचार करो ना, कौन थे तुम लोग, तुम्हारा अस्तित्व क्या था, मोहम्मद से पहले क्या थे तुम लोग, हैं? और आपका ईसा मसीह से पहले क्या थे, जैन से पहले क्या थे, हैं? बौद्ध से पहले क्या थे तुम लोग? तुम केवल सनातनी थे। और तुम आज स्वीकार करो, चाहे आने वाले 50-100 वर्षों में स्वीकार करो, स्वीकार तो तुम्हें करना पड़ेगा। क्योंकि जो शाश्वत होता है ना, जो सत्य है, वास्तविक है, प्राकृतिक है, वो चीज़ तो स्वीकार करनी पड़ेगी, है ना। दुनिया कितना ही मांस खा ले, कितना ही गुड़ गोबर खा ले, ठीक है ना, लेकिन मनुष्य का आहार वो शाकाहार है, ठीक है ना। रही बात इनके ही जो ये समर्थन कर रहे हैं ना, इनके दद्दा, इनके बाबा, इनके परदादा, इनकी माँ, चाची, फूफियों की ही आत्मसम्मान से खेला होगा वो औरंगजेब। ये असूद हो चाहे मसूद हो, जो भी है, इनकी ही अस्मिता खेला होगा। ये कन्वर्टेड हुए हमने ही हैं। हम जैसे पैदा होते हैं वैसे ही मरेंगे। और लेकिन ये जैसा पैदा हुए वैसे नहीं होते। पैदा तो मुसलमान थोड़ा ना होते हैं, मुसलमान पैदा थोड़ा ना होते हैं। अगर मुसलमान पैदा होते तो कटी हुई जन्म से ही होती, कटी हुई तो नहीं होती, काटनी पड़ती है। एक आदमी के, किसी आदमी के हाथों के कुछ कारस्तानी को तुम धर्म मान लोगे? थूक दिया, रोटी पे थूक दोगे, किसी की चाय में मूत दोगे, हैं, किसी को मल मूत्र खिला दोगे, तो वो धर्म है क्या? वो धर्म नहीं हो सकता। वो तो तोड़ने का काम कर रहा है, दूसरे से भेदभाव सिखा रहा है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम सनातनी हैं, हम वैदिक धर्मी, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयी, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सुख, सबका सुख में सुख चाहते हैं हम सबकी उन्नति में उन्नति चाहते हैं। हम धर्म नहीं है, वास्तव में प्राकृतिक धर्म है। हम वास्तव में मानव जीने की, जितने भी मतपंथ हैं, सारे के सारे डकार, जब डकार आती है तो क्या बोलते हैं, क्या या अल्लाह अकबर बोलते हैं, क्या नमो बुद्धाय बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जब डकार आती है क्या बोलते हैं? ओम। क्या बोलते हैं? ओम। ओम शाश्वत है। कोई डकार लेते हुए अल्लाह अकबर बोल के दिखाए, ठीक है ना। और ईश्वर का नाम, मुख्य निज नाम ओम है। ओम को आप कभी भी देखो, एक जानवर भी ओम बोलता है। जब कोई चीज़, एक गूंगा व्यक्ति भी, तोतला व्यक्ति भी, वो भी ओम बोल सकता है, वो भी ओम बोल सकता है। तो तोतला है, अच्छे से नहीं बोल पाता, वो भी ओम बोल सकता है। तो वो ईश्वर का मुख्य निज नाम क्या हुआ? अगर बताओ, तोतला व्यक्ति अल्लाह अकबर बोल सकता है? स्पष्ट बोल सकता है? नहीं बोल सकता। ईसा मसीह बोल सकता है? अल्लाह जो वो बोल सकता है? नमो बुद्धाय बोल सकता है? नहीं बोल सकता, क्योंकि ईश्वर का मुख्य निज नाम ओम है। और ये शाश्वत है, ये प्राकृतिक है। वास्तव तुम आज स्वीकार करो ना करो, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। जितने भी मतपंथ हैं वो सबके सब अग्नि की पूजा करते कि नहीं करते? और जो वहाँ वो मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, जहाँ भी आपका वो है, वो भोजन बनता है, किस चीज़ से बनता है? अग्नि बनता है ना, अग्नि की पूजा करते हैं। चाहे कितने, किसी आप मजार पे चले जाओ, कहीं भी चले, अग्नि की पूजा करते कि नहीं करते? तो 5 तत्व हैं, हम भी पूछते हैं, वो भी पूछते हैं, लेकिन तरीका पूजने का अलग अलग है। अच्छा, अब आप जाओ मजार पे, जाओ किसी मजार पे जाओ आप, जो है उसमें देखना, वहाँ पे वो चलती रहती धुनी, ठीक है ना, धुआं उठता रहता ना, वो क्या है? उसमें लोभान डालते हैं, उसमें जड़ी बूटियाँ डाली जाती हैं। खुशबू किस चीज़ से आएगी? मलमूत्र से तो खुशबू नहीं आएगी, है ना। गंदी चीज़ों से खुशबू नहीं आएगी। अब खुशबू किस चीज़ से आएगी?
खुशबू आएगी वो सुगंधित पदार्थों से आएगी। और हम सामग्री में क्या डालते हैं? सुगंधित पदार्थ डालते हैं ना, या मलमूत्र डालते हैं, सुगंधित पदार्थ डालते हैं। तो 4 प्रकार के पदार्थ हैं: पुष्टिकारक, बलवर्धक, रोगनाशक, मीठे, ठीक है ना, और स्वादिष्ट। ये 4 प्रकार के पदार्थ हैं। ये 4 के 4 पदार्थ तो डलते हैं ना मन में, तो वो भी डाल रहे हैं, हम भी डाल रहे हैं, लेकिन मानेंगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन वही बात है, वास्तविकता में 5 तत्वों की पूजा वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन पूजने का तरीका अलग है। क्या वो सूर्य को नहीं मानते? क्या वो चांद को नहीं मानते? क्या वो पृथ्वी को, मिट्टी को प्रयोग नहीं करते? क्या वो पर्वतों को नहीं मानते? क्या जल को नहीं मानते? वो जो करते हैं वहाँ पे शुद्धि करके जाते, क्या जल से शुद्धि नहीं करते? लेकिन वही बात है, दुनिया को बरगलाना है, षड्यंत्र करने हैं, उनकी राजनीतिक तुष्टिकरण की रोटियां सेकनी है, लोगों को बांटना है, भेदभाव करना है, लोगों को विध्वंस करना, विनाश के मार्ग, विनाश काले विपरीत बुद्धि को विकृत करना है, समाज को तोड़ने का कार्य वो लोग कर रहे हैं। और हम आज भी कहते हैं, कल भी कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबके सुख में अपना सुख देखते हैं, सबके भले में अपना सुख देखते हैं। तो हम हमेशा सहिष्णु रहे हैं और हमने समय सदैव दिया, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। आपके माध्यम से कहूंगा, देश को बचाना है तो चौहानों को छोड़िएगा, शिवा राणा कृष्णा जी की नीति अपनाइए, ना लगाइएगा नारे, खींचिएगा तलवारें, बम बम बोलिए ना बम फोड़ आइए। क्यों? अहिंसा परमो धर्म हमने कहा, तुमने नहीं कहा। अहिंसा परमो धर्म हमने कहा और सिद्ध किया। हमारे किसी भी त्यौहार में, किसी भी पर्व में किसी जीव की हत्या करने का हमारे ऊपर आरोप नहीं लगता। हमारे ऊपर आरोप लगे, दूध बहाने का आरोप लगता होगा, हमारे ऊपर आरोप लगता होगा, फल चढ़ाने का आरोप लगता होगा, लेकिन हमारे ऊपर आज तक इस बात का हमें स्वाभिमान है, गर्व है कि हमारे यहाँ किसी की चीख पुकार, किसी खून बहाने का कोई पर्व नहीं है। और हम इस बात का विरोध भी करते हैं, ये उनका भी नहीं है, लेकिन उन्हें गलत मार्ग दिखाया जा रहा है, उन्हें भटकाने का कार्य उनके लोग कर रहे हैं, उनके आगे कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ, कोई भेदभाव नहीं करते हम लोग, हम तो जोड़ने की बात करते हैं ना। लेकिन यदि अब हमारा धर्म के ऊपर आघात हुआ तो अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैवच। अहिंसा परम धर्म है, सबको जीने का बराबर अधिकार है। यदि मेरे मार्ग में, धर्म के मार्ग में बाधा बनेगा, धर्म हिंसा तथैवच। धर्म के लिए की गई हिंसा भी अहिंसा ही होती है, क्योंकि गांव में एक व्यक्ति अगर चोर हो जाए, गुंडा बदमाश हो जाए, उसको मार दो, 100 लोग हैं, 100 में से एक हो जाए, क्या 99 लोगों को नींद आएगी? नहीं आएगी ना। तो इसी प्रकार उस एक 99 100वें व्यक्ति को मार दो, उस व्यक्ति को जेल में डाल दो, सब आराम से सोएंगे नहीं सोएंगे। तो यही गड़बड़ हो रही है, बाकी कोई युद्ध नहीं चाहता, कोई सिस्टम नहीं चाहता, इस प्रकार का विवाद हम नहीं चाहते। और यदि फिर धर्मो रक्षिता रक्षिता धर्मो हन्ति हन्ता, धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और मरा हुआ धर्म, धर्मो रक्षिता रक्षिता धर्म, अगर धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो हंति हंता, अगर धर्म मरा हुआ धर्म तुम्हें भी मार देगा। और वो पूरी दुनिया में आज अशांति फैलाने में दूसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे ईसाई हैं, दूसरे नंबर पे मुसलमान हैं। जितने भी अशांति फैलाने वाले कौन लोग हैं? हम तो नहीं कहते, हम तो काटने पीटने के बाद, हाँ कुछ विकृतियाँ हैं, बलि वगैरह का लोगों ने गलत अर्थ कर दिया। हमारे पंच महायज्ञ है, पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा आपका मातृपितृयज्ञ, पितृयज्ञ, ठीक है ना, तीसरा हमारा ये चौथा कौन सा हुआ? चौथा हो गया हमारा बलि वैश्य देव यज्ञ, और 5वां अतिथि यज्ञ, ठीक है ना। ये यज्ञ है। बलि का अर्थ उन्होंने काटने में ले लिया। बलि का अर्थ होता है त्याग करना। जीव जंतुओं को, हमारे जो जीव जंतु हमारे अधीनस्थ हैं, कि चींटी है, ये सब कौन किसके यहाँ से खाती? किसान के यहाँ से खाती ना। तो इसे कौन करता? हम खिलाने की बात करते, हम बचाने की बात करते। और उनको भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इस प्रकार के कुकर्म छोड़ दो, इस प्रकार का तुष्टिकरण षड्यंत्र छोड़ दो, तुम भी अच्छे हो। और ना, नहीं तो फिर जो ना, अब हमने वो छोड़ दिया, वो वाला प्रलाप करना, तुम हमें मारो, हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए, है ना। दुनिया का इतिहास गवाह है, सनातनियों ने, भारतीयों ने पहले कभी हथियार नहीं उठाए, और हमने किसी को छेड़ा नहीं, और जिसने हमें छेड़ा हमने तो छोड़ा नहीं, चाहे वो कोई भी था, ठीक है। अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब सीधी सी बात है, या तो सुधर जाओ, ना तो सुधार देंगे।